मुंबई में वाक़ हज कमेटी ऑफ इंडिया का सदर दफ्तर यानी हज हाउस साल भर हिंदुस्तानी आज़मीन हज को फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की कोशिश में सरगर्म रहता है। इस मिशन के अलावा भी मुल्क व कौम की खिदमत के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सन 2009 से मुल्क के सबसे अहम मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारियों के लिए कोचिंग एंड गाइडेंस सेल कायम कर रखा है। हिंदुस्तान में सबसे ऊंचाई पर लहराने वाले तिरंगे परचम के साए तले कायम इस सेंटर में एंट्रेंस एग्ज़ाम और पर्सनल इंटरव्यू के बाद बेहतरीन कोचिंग एंड गाइडेंस का मौका मिलता है। इस सेंटर की ख़ास बात यह है कि यहाँ बच्चे को किसी चीज़ के लिए कहीं जाना नहीं होता है, सारे फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ हैं। ये इदारा शुरू किया था, एक एक्टिविटी के तहत शुरू किया गया था, लेकिन इसके पॉपुलर होते हुए और रिज़ल्ट्स आते हुए हज कमेटी ने इस पर काफ़ी ध्यान दिया और इसमें इसको एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया है। हर साल अप्रैल मई के महीने में एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, जिसके बाद जून के आखिरी या जुलाई के पहले हफ्ते में एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये टेस्ट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पटना, श्रीनगर, गुवाहाटी और रायपुर जैसे शहरों में मुनक़िद किया जाता है। कामयाब सिविल सर्वेंट्स भी अपने तजुर्बात की रोशनी में इनकी गाइडेंस के लिए गाहे बगाहे तशरीफ़ लाते हैं। जो एक मिसकंसेप्शन है कि आपको दिल्ली में जाकर और प्राइवेट क्लासेस में जाकर लाखों रुपए खर्चा करने के बाद ही आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ये एक मिसकंसेप्शन है। प्राइवेट कोचिंग की तरह ही कोचिंग यहाँ पर हज हाउस में हज कमेटी ऑफ इंडिया के कोचिंग एंड गाइडेंस सेल में आपको प्रोवाइड की जा रही है। यूपीएससी इम्तिहानात के अलावा भी बच्चे दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात में कामयाब होकर आला सरकारी ओहदों पर फायज हो रहे हैं। हज हाउस इस दिशा में बहुत अच्छा, बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है। हज हाउस के अंदर जो यूपीएससी के लिए लोगों को, नौजवान लड़कियों को तैयारियां कराई जाती हैं, उसके बाद वो जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें वो बैठते हैं, चुने जाते हैं और कई बच्चे और बच्चियां इसमें जो है वो जिन्होंने की कोचिंग हज हाउस में रह कर के की है, जहाँ पर कि न सिर्फ रहने का अरेंजमेंट किया गया है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है, लाइब्रेरी है और तमाम तरह की जो है फैसिलिटीज़ रखी गई हैं बच्चों के लिए, लड़कों के लड़कियों के लिए। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी और फ़ख्र होता है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के कोचिंग एंड गाइडेंस सेल का पहला मैं वो पास आउट हूँ, जो सक्सेस वहाँ जो पहला कैंडिडेट को मिली थी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ सिलेक्ट होकर रह रहे हैं, आप वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं उसका पूरा इस्तेमाल करिए। मैं 2013 में यहाँ पे आया था और उस टाइम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जाता है मेरे सिलेक्शन में आई से कि हज कमेटी को जाता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज, जो मटेरियल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने प्रोवाइड किया वो सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया। इस जर्नी में मैं खास करके हज कमेटी ऑफ इंडिया CEO सर और डायरेक्टर सर को एक थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे सिलेक्शन में। मदरसे में मेरी पढ़ाई हुई है 7th के बाद में, और उसके बाद में किसी तरीके से मैं यहाँ तक पहुँचा, हज कमेटी तक। मुझे मेरे सफ़र में लगता है कि हज कमेटी नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता। कौम के नौजवानों को मुल्क की सबसे अलाइड सर्विसेज का हिस्सा बनाने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया हर साल लाखों रुपए सर्व करती है। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात के लिए लॉग ऑन करें www.hajcommittee.gov.in पर और IAS कोचिंग पेज के ज़रिए तमाम लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करें, या फिर राब्ता करें IAS एंड अलाइड सर्विसेज कोचिंग एंड गाइडेंस सेल, हज हाउस, 7A MRA मार्ग, पल्टन रोड, मुंबई 400001 पर, या फिर कॉल करें 02222107070 पर। थैंक यू।